गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको फैक्टोज के रासायनिक गुण के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको फैक्टोज के संरचना तथा उसका उपयोग के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पढ़ा जाएगा। आप जानते हैं कि फैक्टोज का भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अर्थात अणुसूत्र है वो ग्लूकोज के जैसा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फैक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। यही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ग्लूकोज और फैक्टोज का अणुसूत्र एक जैसा है, तो कैसे हम इसको कहेंगे कि ये ग्लूकोज है और फैक्टोज है। जैसा आपने को पूर्व ज्ञान बताया गया है पहले से ही कि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड समूह है और फैक्टोज में कीटोन समूह, ये इस तरह से कीटोन समूह। तो इसके आधार पर इसके संरचनाओं के बारे में समझाया गया है कि फैक्टोज की कई अभिक्रियाएं जहां उसकी खुली संरचना की प्रकृति दर्शाती है, वहीं डी ग्लूकोज के सदृश डी फैक्टोज का दो समवायी अल्फा तथा बीटा रूपों में पाया जाना तथा परिवर्ती ध्रुवण गुणन प्रदर्शित करना उसकी खुली श्रृंखला द्वारा समझा नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि अभी तक जो भी अभिक्रियाएं हैं आपने देखा होगा कि उसमें फैक्टोज की खुली श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी बताया गया कि ग्लूकोज के जैसा फैक्टोज भी दो समवायवी रूप प्रदर्शित करता है, एक अल्फा रूप दूसरा बीटा रूप। तो इसे हम खुली श्रृंखला के द्वारा समझ नहीं सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम उसकी रिंग संरचना बनाते हैं। तो रिंग संरचना में होता क्या है कि जो पांचवा कार्बन परमाणु है, पांचवें कार्बन परमाणु के OH समूह, पांचवा जो कार्बन परमाणु का OH समूह है तथा दूसरे कार्बन परमाणु का CO पर योग होने पर 5 सदस्यों की ऑक्सीजन रिंग युक्त बन जाती है। 5 सदस्यों की ऑक्सीजन रिंग युक्त बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो C2 परमाणु है ये नया क्रेल केंद्र बना रहता है। क्रेल केंद्र का मतलब होता है कि जिनसे जुड़े चारों परमाणु समूह कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्रेल केंद्र कहलाते हैं। तो ये भी डी फैक्टोज दो विन्यास बनाते हैं, एक कहते हैं अल्फा डी फैक्टोज, दूसरे कहते हैं बीटा डी फैक्टोज। अब देखो इसको देखो, ये इसकी संरचना फैक्टोज की आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 6, ये इस तरह से नंबरिंग पड़ी है। कह रहा है दूसरे कार्बन, ये क्रेल परमाणु है। क्रेल परमाणु के देखिए ऊपर दूसरे परमाणु, यहाँ पर दूसरे, इस तरह से ये क्रेल परमाणु हो गए। तो क्रेल परमाणु होने के कारण इसका और पांचवा मतलब ये देखिए इस चित्र में ये 1 और 2, इसका जो ऑक्सीजन था कहाँ चला गया है, यहाँ रिंग में, ये पांचवें के रिंग में, ठीक ना। तो ये जो है, ये जो संरचना बनी वो डी ग्लूकोज के रूप में हुई। इसको कहा गया, आप देखिए पांचवें समूह का जो लिखा गया ना, ये डी ग्लूकोज था, डी फैक्टोज था। अब जो है ये दूसरे का जो परमाणु है वो अल्फा विन्यास बना रहा है, अल्फा विन्यास। ये तो ये जो हो गया अल्फा, और इसका दूसरा जो है ये देखो इधर ये बदल गया, ये वाला OH परमाणु यहाँ चला आया और ये वाला यहाँ, ये देखिए ये हो गया आपका बीटा। तो दूसरे और पांचवें का बात यहाँ पर लिखा गया, दूसरे और पांचवें पर। तो ये का जो है अल्फा, तो ये कैसा बन गया संरचना, रिंग संरचना बन गया, बंद श्रृंखला है ना ये, तो ये बंद श्रृंखला बन गई। तो इस तरह से फैक्टोज का दूसरा और पांचवा का OH परमाणु आपस में दो समवायवी रूप बनाते हैं, जिसको आप अल्फा डी फैक्टोज और दूसरे को बीटा डी फैक्टोज कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है एक रिंग संरचना बनाई जा सकती है, जिसके दो समवायवी रूप हो सकते हैं, जिसको आप अल्फा डी और बीटा डी फैक्टोज कह सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि अल्फा डी और बीटा डी फैक्टोज क्यों बना, तो आप बताएंगे कि खुली श्रृंखला के द्वारा जो है हम अल्फा और बीटा रूपों प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है
रिंग संरचना की आवश्यकता होती है और रिंग संरचना में बनने में पांचवा कार्बन का OH परमाणु और दूसरे कार्बन का CO कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु ये रिंग संरचना के लिए जिम्मेदार होते हैं और दो संरचना बनाती हैं जिसको आप अल्फा डी फ्रैक्टोज और बीटा डी फ्रैक्टोज के नाम से जानते हैं। तो ये जो है संरचना आपने देखा, ये आपके समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरी चीज़ें आपकी आती है कि फ्रैक्टोज जो है उपयोग किया कहा जाता है। तो आप जानते हैं आप कि फ्रैक्टोज जो है जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें या चीनी से ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है चीनी के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। जहाँ मतलब चीनी का प्रयोग किया जाता है, किया जाना चाहिए, वहाँ पर फ्रैक्टोज का उपयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा चीज़ कि औषधियों में सिरप बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो भी सिरप बनते हैं औषधियों में, जो भी सिरप बनाए जाते हैं, चाहे कफ सिरप हुआ चाहे जो भी सिरप हैं, उनमें जो है फ्रैक्टोज मिलाया जाता है। मधुमेह के रोगी को दी जाती है, मधुमेह के रोगी को भी दिया जा सकता है फ्रैक्टोज। फिर मीठी गोलियां या टाफियाँ बनाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रैक्टोज जो है ये उपयोग है और दोनों संरचनाएं। तो इस तरह से आपने आज की इस वीडियो में फ्रैक्टोज की रिंग संरचना था उसके उपयोग के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बताएंगे कि डाइसेक्राइड है क्या, पॉलीसेक्राइड्स क्या है क्या। आपको डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में उपयोग पढ़ने उसकी संरचना के बारे में, जैसे सेलुलोज डाइस पॉलीसेक्राइड है तो उसकी संरचना कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें और उसमें क्या क्या चीज़ें अतिरिक्त हैं, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। और इस वीडियो को आप जो है अपनी कॉपी में देखकर इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसको आप टिक करते चलिएगा। जब भी विद्यालय खुलेगा आपको उससे संबंधित प्रश्न आपको बताए जाएंगे।